नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। पिछले वीक का जो एक महत्वपूर्ण जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था, वो था मुख्य भूमि पर उत्पन्न एक अवदाव डिप्रेशन, लैंड डिप्रेशन, जो कि दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उस पर वो फॉर्म हुआ था। और इसकी जो मूवमेंट थी उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर राजस्थान तक थी। जैसा कि आप ट्रैक देख सकते हैं, ये 17 तारीख से 23 तारीख तक ये हमारे केंद्रीय भारत है उसके उत्तरी हिस्सों से होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक ने गतिविधियां की अपनी। इसके प्रभाव में जो भारी वर्षा से अत्यंत भारी वर्षा जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई। और इसके कारण जो ये सिस्टम स्लोली मूव कर रहा था, इसके कारण बहुत सारे क्षेत्रों में राजस्थान के और कुछ जो पाकिस्तान के पार्ट्स है वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति भी इसने उत्पन्न कर दी। उसके अलावा अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें तो ये अपने सामान्य स्थिति में था 17 से 19 जुलाई तक। तो इसके जो पश्चिमी भाग था, जो इसकी जो एवरेज पोजीशन थे उसकी दक्षिण में था, और जो इसका पूर्वी हिस्सा था वो अपने जो एवरेज पोजीशन है उसके उत्तर में था 20 से 23 जुलाई के बीच में। और इसके अलावा मानसून की जो गतिविधियां थी वो भी सक्रिय थी हमारे देश में। और इसके प्रभाव में जो कि आसाम, तटीय कर्नाटका, मेघालय, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और तेलंगाना में एक आध जगहों पे अत्यंत भारी वर्षा की भी प्राप्ति हुई। अब हम वर्षा की स्थिति को विस्तृत नजरिए से देखेंगे तो ये जो मैप दिखाई दे रहा है, पहला मैप दिखाई दे रहा है, वो पिछले सप्ताह हुए अत्यंत भारी वर्षा की स्थिति को सब डिवीजन वाइज दिखा रहा है। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि जो लैंड डिप्रेशन था, जो जमीन का जो अवदाव था, उसके प्रभाव में 1 से 3 दिन तक जो है एक्सट्रीमली या अत्यंत भारी वर्षा, जिसमें रेनफॉल 21 सेंटीमीटर से ये ज़्यादा एक दिन में हुई, उसकी जो रिपोर्ट्स हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्राप्त हुई। और उसके अलावा सक्रिय मानसून गतिविधि के कारण एक दिन जो है एक आध स्थानों पे से दक्षिण कर्नाटका, रायलसीमा, उसके अलावा सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों से भी प्राप्त हुई। अगर हम स्टेशन वाइज इस पे देखें, जो कि 17 जुलाई को तटीय कर्नाटका में मुल्की 31 सेंटीमीटर, मैंगलोर 21 सेंटीमीटर, अगर पूर्वी मध्य प्रदेश में नाईगढ़ी 25 सेंटीमीटर, मऊगंज 22 सेंटीमीटर और हनुमाना में 21 सेंटीमीटर, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भानपुरा में 21 सेंटीमीटर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनार में 24 सेंटीमीटर, मेजा में 21 सेंटीमीटर। अगर 18 जुलाई की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में छतरपुर में 31 सेंटीमीटर, गौरीहर में 27 सेंटीमीटर और पुलेरा में 23 सेंटीमीटर वर्षा हुई। अगर हम 19 जुलाई को देखें तो राजस्थान में नैनवा और मेरठ सिटी में 23 सेंटीमीटर वर्षा दोनों जगह पे हुई। उसके अलावा अगर 20 जुलाई की बात करें तो सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में माझर, डबरी, चाय बागान और फलाकाटा में अत्यंत भारी वर्षा की प्राप्ति हुई। उसके अलावा आसाम और मेघालय में हाजुआ में 21 सेंटीमीटर की वर्षा हुई, और तेलंगाना में वेंकटपुरा में 23 जुलाई को 26 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई। उसके अलावा जो दूसरा मैप देख रहे हैं उसमें देख सकते हैं कि जो पिछले सप्ताह देश के अधिकांश हिस्सों में भारी वर्षा की भी प्राप्ति हुई है। अब हम पिछले सप्ताह वर्षा के जो क्यूमुलेटिव आंकड़े हैं उस पर देखेंगे। 17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में आप देख सकते हैं कि जो उत्तर हमारे देश के पूर्वी भाग और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और मध्य भारत एक आध राज्यों में जो वर्षा थी वो सामान्य से वो कम हुई है। अगर हम 5 जो होमोजेनियस रीजन की बारे में बात करें तो पूर्व और उत्तर पूर्व जो भारत है उसमें जो एक्चुअल वर्षा जो रिकॉर्ड हुई है जो 54 मिलीमीटर हुई है, जो कि नॉर्मल था 97 मिलीमीटर। और जो रेनफॉल कैटेगरी है डिफिशिएंट कैटेगरी थी, -44% डिपार्चर था। और अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो एक्चुअल जो वर्षा थी वो 53.8 मिलीमीटर थी, जबकि नॉर्मल वर्षा थी वो 51 मिलीमीटर थी। ये सामान्य कैटेगरी में थी, +6% ये अधिक हुई थी औसत से। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो वहाँ पे एक्चुअल वर्षा जो हुई थी 53.6 मिलीमीटर थी, जबकि सामान्य वर्षा 77.2 मिलीमीटर थी, जो कि जिसका डिपार्चर परसेंटेज -31% कम था औसत से। सो ये डिफिशिएंट कैटेगरी में थी। अगर हम दक्षिण पेनिनसुला की बात करें
तो 71.8 मिलीमीटर जो थी वो वर्षा रिकॉर्ड हुई थी, जबकि नॉर्मल वर्षा का जो आंकड़ा है वो 48.9 मिलीमीटर था। और ये अधिक वर्षा थी सामान्य से प्लस 47% थी। अगर हम हमारे देश का अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये -14% था, वो कम हुई औसत से। लॉन्ग पीरियड एवरेज था, जो दीर्घ अवधि का जो औसत था उससे -14% कम थी। अगर हम सीजनल रेनफॉल देखें, जबकि 1 जून से 23 जुलाई तक के क्यूमुलेटिव रेनफॉल के बारे में बात करें, तो आप जैसा देख सकते हैं लास्ट वीक से ज़्यादा इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। बिहार और जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसके साथ सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और हमारे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ साथ मराठवाड़ा और रायलसीमा और लक्षद्वीप में भी सामान्य से बहुत कम वर्षा हुई है। अगर हम 5 होमोजेनियस रीजन की बात करें तो जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो भारत है उसमें वो सामान्य से ये -25% कम हुई, डिफिशिएंट कैटेगरी में थी। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो ये सामान्य से 26% ज़्यादा थी, जो कि एक्सेस कैटेगरी में है, अधिक रेनफॉल की कैटेगरी में है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो सामान्य से 20% ज़्यादा थी, एक्सेस कैटेगरी में, अधिक कैटेगरी में थी। अगर हम दक्षिण पेनिनसुला की बात करें तो सामान्य रेनफॉल 311.2 था, जबकि एक्चुअल रेनफॉल जो रिकॉर्ड हुआ वो 305.2 था। तो जस्ट -2% का कमी थी, जो कि नॉर्मल कैटेगरी में आती है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो जस्ट +5% अधिक रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, जबकि एक्चुअल रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है 389.1 और नॉर्मल जो रेनफॉल है वो 370.9 था। तो जस्ट +5% की अधिक वर्षा रिकॉर्ड हुई, और ये भी सामान्य कैटेगरी में थी। अब हम अगले 2 सप्ताह के लिए वर्षा की फोरकास्ट देखेंगे। ये 2 चित्र देख रहे हैं, पहले 2 चित्र दिखा रहे हैं रेनफॉल का जो एक्चुअल फोरकास्ट है वो दिखा रहे हैं, और दूसरा जो नीचे वाले जो वार्म और जो लाल कलर और गहरा ब्लू कलर है वो दिखा रहा है कि सामान्य से उनका विचलन कैसा रहा। तो आप देख सकते हैं कि वीक 1 में आपका पूरा मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हम दूसरे वीक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वर्षा में कमी दिखाई दे रही है। लाल कलर जो है वो सामान्य का जो विचलन दिखा रहा है वो नेगेटिव में दिखा रहा है, और जो कि हमारा उत्तर पूर्व राज्य है और जो भी पूर्वी राज्य है वहाँ पे वर्षा में गतिविधियों में वृद्धि हुई है। तो ओवरऑल अगर पहले वीक की बात करें, जो कि जो फोरकास्ट जो दिया गया, पूर्वानुमान दिया गया है 24-31 जुलाई के लिए, तो मानसून ट्रफ की जो स्थिति है वो अपने जो सामान्य पोजीशन है उससे दक्षिण में रहने की संभावना है, और मानसून इस हिसाब से मानसून एक्टिव फेज में रहेगा, और भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ जगहों पे पूर्व, मध्य और पश्चिम तटीय क्षेत्रों में होने की संभावना है। अगर हम अत्यंत भारी वर्षा की बात करें, जो कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा 24 घंटों में पूर्वानुमान दिया गया है, वो एक आध जो स्थान है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा में इस अगले वीक में हो सकती है। अगर हम दूसरे वीक की बात करें, जो कि 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच का पूर्वानुमान वर्षा के लिए, सामान्य से या सामान्य से ज़्यादा रेनफॉल गतिविधियाँ हमारे जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी और क्षेत्रों में जारी रहने की संभावना है। उसके अलावा सामान्य जो वर्षा है वो जो देश के अनेक जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में होने की संभावना है, और सामान्य से कम वर्षा जो है वो देश के जो बचे हुए हिस्से है उसमें होने की संभावना है दूसरे वीक में। और अगर हम थोड़ा सा विस्तार में जाएं तो फेयरली वाइड स्प्रेड से जो कि पूरे व्यापक वर्षा के साथ साथ एक आध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो पूर्वी भारत के, जो कि स्पेशली जो पूर्वी भारत जिसमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आता है, उसमें बहुत सारे जगहों में होने की संभावना है। उसके अलावा उत्तर पूर्व राज्यों में भी होने की संभावना है भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर अगले दूसरे वीक के दौरान 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में। अब हम अगले 7 दिनों के दौरान हुए मौसम की चेतावनी को देखेंगे। तो जैसा कि एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उत्तर बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में, उसके प्रभाव में आप देख सकते हैं कि उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कई स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा और एक आध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा, जिसमें एक दिन में 21 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा वर्षा हो सकती है, ये संभावना व्यक्त की जा चुकी है। उसके अलावा अगर भारी से बहुत भारी वर्षा की बात करें तो देश के अधिकांश हिस्सों में अगले 6-7 दिनों में ये कंटिन्यू रहेगी। और अत्यंत भारी वर्षा जैसे पहले बता चुके हैं, अत्यंत भारी वर्षा उड़ीसा में 24 और 25 तारीख को, छत्तीसगढ़ में 25 और 26 को, मध्य प्रदेश में 26 और 27 को, और कोंकण और जो कि घाट क्षेत्र है मध्य महाराष्ट्र और विदर्भा और गंगेय पश्चिम बंगाल में 25 जुलाई को होने की संभावना व्यक्त की गई है। और इसके हिसाब से अगले 4 दिनों में जो रेड वार्निंग है वो उड़ीसा के लिए दी गई है। उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और विदर्भा और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण तटों के लिए भी दी गई है। अगर हम चक्रवात की फॉर्म होने की संभावना की बात करें तो अगले 2 वीक के लिए ये मैप दिखा रहा है। पहला मैप है वो अगले वीक के लिए है और जो दूसरा मैप है वो दूसरे वीक के लिए है। तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि एक जो संभावना है वो ज़्यादा है, हाई प्रोबेबिलिटी व्यक्त की गई है। और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जो हमारा जो आज का जो एक लो प्रेशर क्षेत्र था उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, वो धीरे धीरे वो पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ चुका है और एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र में आज बदल चुका है। और ये जो सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र जो है उसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है और एक डिप्रेशन अवदाब में जो तटीय क्षेत्र है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में बदलने की संभावना व्यक्त की गई है अगले 24 घंटों के दौरान। और ये जो सिस्टम है उसको पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है, जो कि गंगेय पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर उड़ीसा, झारखंड और उसके सटे हुए नॉर्थ छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा अगले 2 दिनों के दौरान। और दूसरे वीक की बात करें तो जो दूसरे वीक में जो चक्रवात की जो फॉर्मेशन की संभावना है वो नहीं है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की गई है कि जो ऊपरी वायु में एक चक्रवाती परिसंचरण की या निम्न दबाव क्षेत्र की होने की संभावना व्यक्त की गई है उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके सटे हुए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट के आसपास हो सकती है, फॉर्म हो सकती है। अब हम मछुआरों के लिए वार्निंग देखेंगे अगले 7 दिनों के दौरान। आप जैसे कि चित्र में देख सकते हैं अरेबियन सागर के कई हिस्सों में, उसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी है उसमें केंद्रीय बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी चित्र में जो क्षेत्र मार्क किए हुए हैं, चिन्हित किए हुए हैं, उसमें मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वो इन क्षेत्रों में ना जाएं क्योंकि वहाँ पे तूफानी हवा चल सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे जो डिफरेंट मोबाइल ऐप्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम ऐप है, दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।